हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने इंग्लिश ग्रामर से संबंधित मैं बहुत सारे टॉपिक बता चुका हूं। आज का टॉपिक नरेशन होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से तैयार कर दिया है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, ये डिग्रीज, वॉइस और केस इत्यादि का मैं वीडियो तैयार कर चुका हूं। उसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर चुका हूं। उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है सो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पुनः आज का टॉपिक है नरेशन। नरेशन का अर्थ होता है कथन। कथन अर्थात स्टेटमेंट। लेकिन नरेशन जो है वह इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। नरेशन इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो नरेशन से संबंधित हमें जानना है। नरेशन, व्हाट इज नरेशन? नरेशन है क्या? नरेशन से हम क्या समझते हैं? क्योंकि नरेशन का डिफिनीशन है, नरेशन इज द आर्ट ऑफ टेलिंग। नरेशन इज द आर्ट ऑफ टेलिंग। नरेशन इज द आर्ट ऑफ टेलिंग अर्थात कहने की कला को हम नरेशन कहते हैं, कथन कहते हैं। तो कहने की एक कला है, बोलने की एक कला है। हर चीज की अपनी एक आर्ट होती है, कला होती है। यहाँ कहने की कला को हम नरेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से कहने की कला माने आर्ट ऑफ टेलिंग, इसके काइंड्स होते हैं। काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन माने इसके काइंड्स ऑफ नरेशन के भेद। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन इस प्रकार से नरेशन के दो भेद हैं, अर्थात देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। नंबर 1, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन ऑब्लिक डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन को हम स्पीच भी कहते हैं अर्थात कथन। तो फर्स्ट है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी उसको कहेंगे हम, जिसका मीनिंग होता है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। और नंबर 2, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन ऑब्लिक इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। इस प्रकार से हम नरेशन को दो भागों में हम विभक्त करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष, जो फेस टू फेस होता है। फेस टू फेस है ना, फ्रंट, सामने, आमने सामने जो होता है उसको हम डायरेक्ट कहेंगे, डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। और इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अर्थात जो हमारे आमने सामने न हो, फेस टू फेस न हो, उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। तो हमें पहले जानना है कि डायरेक्ट नरेशन है क्या, व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन। इसका चूंकि डिफिनीशन है जो मैं आपको लिख दूं। डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन का डिफिनीशन होगा, इन डायरेक्ट narration
indirect narration, the reported speech repeats the actual words of the speaker. In direct narration, the reported speech repeats the actual words of the speaker. अर्थात डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि स्पीकर जो है, जो कर्ता जो है, वक्ता जो है, वह अपनी बातों को, वास्तविक शब्दों को हूबहू वह अपने ही शब्दों में व्यक्त करता है। उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए होगा, जैसे राम सेड I am a student. ये एग्जाम्पल, राम सेड I am a student, अर्थात राम ने कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ राम जो है अपनी वास्तविक बातों को, वास्तविक वर्ड्स को, एक्चुअल वर्ड्स को हूबहू वह अपने शब्दों में लिखता है। इसे हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। नंबर 2 में है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन अर्थात अप्रत्यक्ष कथन। तो हम डिफिनीशन में लिखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन the reported speech gives the actual words of the speaker। अर्थात इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि वक्ता जो है वह अपनी बातों को स्पष्ट रूप से, एक्चुअल जो सही है उसको स्पष्ट रूप से वह किसी के सामने व्यक्त नहीं करता है, लेकिन करता है तो वहाँ वह रिपोर्ट करता है किसी अपनी बातों को, अपनी वर्ड्स को, तो दूसरे पर वह रिपोर्ट करता है। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप में वह प्रयोग करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे, जैसे यहाँ क्या है एग्जाम्पल, राम सेड आई एम ए स्टूडेंट। तो राम सेड डैट, है ना, चूंकि आई एम ए स्टूडेंट कौन कहता है? राम कहता है, इसलिए राम का प्रोनाउन ही होगा। ही वाज ए स्टूडेंट। माने राम ने कहा कि वह एक स्टूडेंट था। मानो कहा था, वो प्रत्यक्ष नहीं है, यहाँ अप्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि नरेशन को हम 2 भागों में व्यक्त करते हैं। अब रह गया कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इसमें डबल सेंटेंस है, जैसे ये डायरेक्ट में राम सेड है आई एम ए स्टूडेंट। इसमें 2 सेंटेंस है, जिसको यहाँ इनडायरेक्ट के रूप में एक ही बना दिया है, डैट, क्योंकि कंजंक्शन जोड़ करके उसको बना दिया गया है। यहाँ राम सेड और आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ 2 सेंटेंस है। राम सेड को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और आई एम ए स्टूडेंट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये जो है राम सेड, यह रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आता है, और ये आई एम ए स्टूडेंट। अब आखिर व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब है क्या? व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, वह क्या होता है ना, वह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पुनः मैं बताऊंगा।
तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ।